ये भी खबरें आ रही हैं कि कुंडी साहब को तब्दील किया जा सकता है बतौर गवर्नर के पी। 6 नामों पर गौर हो रहा है, इनमें से 3 सियासी हैं, 3 गैर सियासी हैं। फॉर्मर जनरल्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। वैसे पॉलिटिकली फैसल करीम कुंडी तो हार्मलेस जर्नलिस्ट हैं। वाई वुड एनीबडी वुड लाइक टू चेंज हिम, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो काफ़ी कॉर्डियल रिलेशनशिप रहा है जो भी चेंजेस हैं। तो मेरा सवाल ये कि क्यों करने की ज़रूरत आई है और पड़ेगी, क्योंकि अगर नॉन कॉपरेशन की बात करें तो वो तो पीटीआई के चीफ मिनिस्टर हैं जो नहीं कर रहे बहुत मैटर्स के ऊपर। मेरे ख्याल में ये तो आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। मेरी कुंडी साहब से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी उनको अभी तक तब्दीली के हवाले से किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं दी गई और अगर जरदारी साहब चाहते हैं तो वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो तब्दील हो जाएंगे। तो ये अब फैसला होगा नेशनल लेवल के ऊपर पार्टी का कि जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसको गवर्नर लगाना चाहते हैं। जाहिर बात है कि जिस वक्त ये हुकूमतें बनी तो उस वक्त तमाम आईनी ओहदे, चाहे वो स्पीकर का था, चाहे वो गवर्नर का था, केपी के पंजाब के गवर्नर का था, तो वो तो टेक्निकली उन्होंने लिए। अब अगर मुस्लिम लीग नवाज इस पोजीशन में आ गई है कि 2/3 मेजोरिटी उसकी बन रही है, तो सारी बात है कि अगर सेंट्रल लेवल के ऊपर कोई अगर दोबारा सियासी जोड़ तोड़ होता है तो ऑब्वियसली फिर पीएमएलएन चाहेगी कि उसका गवर्नर हो, वो केपी के कंट्रोल करना चाहती होगी। मे बी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका कोई आपस में कोई ऐसा पैचअप हो रहा हो। तो ये मेरे ख्याल में मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज है जिसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन अभी तक कुंडी साहब का खुद ये कहना है, उन्होंने मुझसे बात की है कि उनको अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अगर उनको हटाया जाए तो मेरे ख्याल में वो पार्टी के फैसले को जो है मानने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।